वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म क्या होता है और आप इसे कैसे डिराइव कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम अंदर दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला हमारा क्या है, डेफिनेशन ऑफ वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। ठीक है बात। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। ठीक है। तो भाई तो मैं आपको बताऊं वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म क्या होता है। ये एक इक्वेशन होती है। क्या होती है? एक इक्वेशन जो कि किसी रिएक्शन के फ्री एनर्जी चेंज को, किसी रिएक्शन के फ्री एनर्जी चेंज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पार्शियल प्रेशर से कोरिलेट करती है। बात आपको पहले पड़ गई। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म is a set of equation, इसकी 2 फॉर्म होती है, is a set of equation that describes the variation of free energy change of a chemical reaction in terms of partial pressure of reactants and products at constant pressure। नहीं आ गया आपको भाई कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पे जो पार्शियल प्रेशर्स हैं उनसे कैसे कोरिलेट होता है। और आपको ध्यान रखियो, ये वेंट ऑफ इक्वेशन ही होती। वेंट ऑफ इक्वेशन जो होती है ना, जो पॉपुलर क्या होती है वेंट ऑफ इक्वेशन, वो क्या बताती है, वो होती है रिएक्शन आइसोकोर। क्या होती है वो? रिएक्शन आइसोकोर। ठीक है। तो बताओ, अब बताओ क्या पढ़ते हैं पहले भाई, डेरिवेशन ऑफ वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। तो भाई वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म का डेरिवेशन आप बिल्कुल वैसे ही शुरू कर सकते हो जैसे आपने क्या पढ़ा था भैया। वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म का डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही शुरू कर सकते हो जैसे आपने क्या ड्राइव किया था, आपने फ्री एनर्जी चेंज, आपने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज किससे कोरिलेट किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इजंट इट? तो क्या करोगे आप, पहले आप क्या मानो, कोई आप कोई केमिकल रिएक्शन मान लो रिवर्सिबल। मान लिया हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, और इससे बताओ क्या बनता है, सी प्लस डी। इजंट इट? जहाँ पर ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स, और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स, और ए बी और सी डी क्या है, इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आप मुझे बताओ कि इसके लिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी रिएक्शन के लिए फ्री एनर्जी चेंज क्या आएगा, बताओ इस पूरी रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज क्या आएगा, डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन क्या आएगा, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो समेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आएगा ना। ठीक है। अब आप ये बताओ कि मेरे पास डेल्टा जी क्या आएगा फ्री, तो हमारे पास जो क्या है प्रोडक्ट्स, उनकी फ्री एनर्जी तो क्या होंगी, जो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट्स, उनकी फ्री एनर्जी तो क्या होंगी, बोलो भाई। तो सी की, बोलो भाई, नहीं हाँ, सी की मोलर फ्री एनर्जी, और भाई क्योंकि मिक्सचर है तो क्या अपने आपके पार्शियल तो है ही, तुम क्या बोलेंगे, सी की मोलर फ्री एनर्जी क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल ऑफ सी। और भाई कितने मोल हैं, तो 1 मोल सी की फ्री एनर्जी क्या होती है, म्यू सी। इजंट इट? तो सी मोल कितने होंगे, सी म्यू सी। इजंट इट? तुम क्या होता है, तुम क्या बोलेंगे, सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी, सी म्यू सी डी म्यू डी। ठीक है। और माइनस डी म्यू डी, और क्या भाई, और ये हमारे पास क्या रिएक्ट, तुम क्या बोलेंगे, ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी। ठीक है। अब आप एक काम करो भाई, अब आपको पता है, तो इन्हें अगर मैं यहां पर केमिकल पोटेंशियल पुट कर दूं तो सिंपल सी बात क्या है, तो इसकी ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज निकालने के लिए अगर हम क्या करें, सिंपली केमिकल पोटेंशियल पुट कर दे इसका, मैं किसी का इसमें से, तो बताओ मेरे पास क्या जाएगा, बताओ
अरे बोलो भाई, तो म्यू क्या होता है किसी भी स्पीशीज का केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई, यही तो होगा। तो आप मुझे बताओ भाई कि अगर मैं ये कहूँ तो म्यू सी क्या होगा? यहाँ पर सी पुट कर दो। अरे भाई म्यू आई सी, म्यू नोट आई सी, पी सी, यहाँ से भाई म्यू सी म्यू डी, एक बार म्यू सी पुट कर दो, फिर एक बार सी पुट कर दो यहाँ पर, एक बार यहाँ पर डी, एक बार बी, तो मेरे पास म्यू ए म्यू डी म्यू ए सॉरी म्यू सी म्यू डी म्यू ए म्यू बी आ जाएंगे ना। तो क्या भाई मेरे पास म्यू सी म्यू डी म्यू ए और म्यू बी नहीं जाएंगे क्या? अब उन सभी को उठा के कहाँ पुट कर दो भाई? यहाँ पुट कर दियो, ठीक है बात। बस अंतर क्या भाई, तब आपने जीरो पुट किया था ना अपने, तब ये अब की बारी आपने जीरो पुट नहीं करना है, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, तो क्या आपके पास ये वाला पोर्शन नहीं है क्या? बताओ। तो आप ये बताओ भाई, यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया ना, तो बताओ मेरे पास क्या आ गया? ये पुट कर दिया मैंने वहाँ पर भाई। ये क्या है? म्यू सी, ये क्या है? म्यू डी, ये क्या है? म्यू ए, ये क्या है? म्यू बी। फिर भाई क्या करूँगा, थोड़ा इनको सी को डी को ए को और बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हल्का फुल्का क्या करो इसको रीअरेंज, उसके बाद मेरे पास ये टर्म आ गई। उसके बाद जो भी उसमें से भाई म्यू नोट वाली टर्म्स कौन कौन सी टर्म भाई बताओ? म्यू नोट कहाँ कहाँ है? एक तो सी म्यू नोट सी है, और कहाँ कहाँ म्यू नोट? ये री म्यू नोट डी म्यू नोट डी है ना, ए म्यू नोट ए। तो आप म्यू नोट वाली टर्म्स को कहाँ फेंक दिया बताओ भाई? दूसरी साइड, ठीक है। तो डेल्टा जी में क्या हो जाएगा जाके? तो अरे भाई साइड क्या था? डेल्टा जी था, तो उस साइड क्या हो जाएंगी? माइनस। अरे बोलो भाई, और क्या बताऊँ यहाँ पर? तो क्या होगी? प्लस होगी ना, इजंट इट? अब बताओ क्या हो भाई? अब आप ये बताओ, क्या यहाँ से क्या मैं यहाँ से भाई फ्री एनर्जी चेंज किसका निकाल सकता हूँ? डेल्टा जी। किससे भाई? अगर मैं इनमें से कॉमन निकालूँ, अगर मैं 1 2 3 इन 4 में से क्या कॉमन निकालूँ? माइनस का, तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास? सी म्यू नोट सी प्लस डी म्यू नोट डी माइनस। तो ये क्या होता है? फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड कौन सा होगा ये? तो यहाँ बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा सारा मेरे पास ये? तो यहाँ भाई तो क्या अगर मैं इसमें से कॉमन निकालूँ, पहले तो माइनस कॉमन निकाल लिया। अरे बोलो भाई, और यहाँ बताओ अरे भाई ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा ना। तो अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास? डेल्टा जी नोट हो जाएगा ना ये। अरे बोलो भाई, और प्लस में क्या हमारे पास? डेल्टा जी नहीं आएगा? ओके, तो बताओ क्या आएगा हमारे पास? अरे तो क्या भाई हमारे पास ये नहीं आ जाएगा हमारे पास? बताओ क्या? डेल्टा जी पी आ गया ना ये। अब ये बताओ क्या होता हमारे पास? डेल्टा जी नोट। अब एक काम करो भाई, इस डेल्टा और एक काम और एक बात और भाई, और एक बात और, इस साइड जो बचेगा, इस साइड हमारे पास ये बचे ना। अब एक काम करो, आप इसमें से क्या करो, ये क्या है? ये दो प्लस के हैं इन दोनों, तो क्या होगा? पी सी की पावर सी पी डी की पावर डी माइनस क्या हो जाएगा? पी ए की पावर ए पी बी की पावर बी। अरे सिंपल सी बात है कि ये क्या हो जाएगा? अरे भाई दिस इनटू दिस, भाई ये प्लस में लॉग प्लस में क्या हो मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकाल लो? माइनस आर टी। तो अंदर ये भी क्या हो गया? प्लस क्या हो गए? इनको मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन भाई इन दोनों का लॉग एम एन, इन दोनों के लॉग पी क्यू से क्या हो जाएगा? भाग करना पड़ेगा ना भाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? बताओ बताओ क्या आएगा? तो एक साइड तो क्या आएगा हमारे पास? तो यहां तो क्या आ गया? आर टी एल एन। बोलो भाई, आर टी एल एन के पी, आर टी एल एन सॉरी बल्कि अरे ये रिएक्शन कोशेंट हो क्या ये अभी? अरे भाई इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि अगर क्या होती इक्विलिब्रियम तो डेल्टा जी क्या होता? जीरो। तो आपको पता है स्टेट्स अदर देन इक्विलिब्रियम उनके लिए हम क्या यूज नहीं करते? क्या यूज करते हैं? रिएक्शन कोशेंट। क्यों? क्या पता होगा ना आपको? तो बताओ मेरे पास क्या है ये? तो ये क्या रिएक्शन कोशेंट क्यों है? और क्योंकि सारा काम किस पे है? कांस्टेंट प्रेशर पे से क्या बोल दो? क्यू पी। क्या बोल दो भाई? तो क्या हो गया? आर टी एल एन क्यू पी, आर टी एल एन क्यू पी माइनस डेल्टा जी प्लस डेल्टा जी। अरे भाई आर टी एल एन क्यू पी माइनस डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का
प्लस डेल्टा जी। तो डेल्टा जी क्या बताओ मेरे पास, इसको फिर अपोजिट फिर तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा। तो डेल्टा जी क्या है मेरे पास, अरे बोलो भाई, डेल्टा जी नोट डेल्टा प्लस में क्या है मेरे पास आर टी एल एन पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी की पावर ए, पी बी की पावर यानी क्यू पी। बोलो भाई, नहीं आएगा आपको, तो इसे क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर, इजंट इट। अच्छा बताओ, अब डेल्टा जी नोट क्या होता है, माइनस आर टी एल एन की क्या होता है, माइनस आर टी एल एन क्या होता है भाई, तो बताओ मेरे पास क्या है फ्री। तो एक मेरे पास भाई वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर की, एक और हमारे पास क्या गई इक्वेशन, माइनस आर टी एल एन के प्लस आर टी एल एन क्यू पी, जहां पर क्यू पी क्या है रिएक्शन कोशेंट और के क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं है ना आपको, ये आसान है कि मुश्किल भाई, बस अंतर क्या भाई, जैसे आपने डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन किया, आपने डिराइव नहीं किया था क्या, आपने सिंपली हम तो क्या करना है, आपने भाई डेल्टा जी आपने यहाँ पर जीरो पुट नहीं करना, जस्ट इजंट इट, सिंपली क्या इसको डेल्टा जी रखियो, आ गया आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।